Good morning students. Today we are doing new topic of lesson number 3 fiber to fabric and the topic from cocoon to silk. यानी इस टॉपिक में हमने क्या करना है कि किस तरह से ककून से हमें सिल्क ऑब्टेन होगा उसके प्रोसीजर को हमने स्टडी करना है. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड. सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए प्राप्त करने के लिए जो सिल्क के मोथ हैं यानी सिल्क वॉर्म हैं उनको क्या किया जाएगा, पाला पोसा जाता है, रियर किया जाता है. एंड देयर ककून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. और जब उनका रियरिंग की जाती है सिल्क मोथ की तो उससे जो ककून स्टेज आएगी उस ककून को क्या करेगा, कलेक्ट किया जाएगा एंड उससे क्या करेंगे, सिल्क का जो थ्रेड है, धागा है, वो ऑब्टेन किया जाता है. तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे रियरिंग सिल्क वॉर्म, कैसे सिल्क वॉर्म को पाला जाता है. फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम. फीमेल सिल्क मोथ क्या करती है, एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग जो है उसको लेज करती हैं, देती है. द एग्स आर स्टोर्ड. अब इन एग्स को क्या किया जाएगा, केयरफुली स्टोर किया जाता है. स्टोर किया जाएगा कहाँ पर, ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर. पेपर या जो क्लॉथ है, कपड़ा है या कागज़ है, उसकी पट्टी पर उसको स्टोर किया जाता है केयरफुली. उसके बाद जो सिल्क वॉर्म की जो ये खेती करते हैं, फार्मर होते हैं सिल्क वॉर्म फार्मर, उसको इनको बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर. The farmer keeps eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. अब फार्मर क्या करेगा, इन एग्स को हाइजेनिक कंडीशंस में, सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी नमी वाली कंडीशन में इनको रखेगा. और जब एग को सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, सुटेबल हीट मिलेगी तो वो हैच हो जाएगा, टूट जाएगा और उससे क्या बाहर निकलेगा, उस एग से बाहर निकल जाएगा लार्वा. ओके, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. ये तब होता है जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर तब किया जाता है जब मलबरी ट्री जो शहतूत का पेड़ है उस पर फ्रेश लीव्स आ जाती हैं. ठीक है. द नेम ऑफ लार्वा इज़ कैटरपिलर. उस टाइम जो ये लार्वा बाहर निकलेगा, उस लार्वा का जो नेम है उसे हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. एग से जो लार्वा बाहर निकलता है उसका नेम क्या होता है, कैटरपिलर, और या उसका दूसरा नेम क्या है, सिल्क वॉर्म. दिस कैटरपिलर, अब ये जो कैटरपिलर है ये क्या करेगा, डे एंड नाइट ईट करेगा. किसको, मलबरी ट्री की फ्रेश लीव्स को ये खाता रहेगा, लगातार खाएगा और इसके साइज में क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा इसका साइज. तो फर्स्टली सिल्क मोथ क्या करती है, एग देगी. ओके, उन एग्स को क्या किया जाएगा, जो पेपर की स्ट्रिप है या क्लॉथ की स्ट्रिप है उस पर इसको रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा. उसके बाद जो फार्मर है वो इसको सोल्ड करेगा. फार्मर को सोल्ड कर दिया जाएगा. फार्मर जब इनको परचेज कर लेगा तो उसके बाद सूटेबल कंडीशन में वो रखेगा. सूटेबल टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, हाइजीनिक कंडीशंस होंगी. उस कंडीशंस में जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी एग को, तो एग हैच हो जाएगा और उससे लार्वा बाहर निकलेगा एंड लार्वा का नेम होता है कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. अभी कैटरपिलर क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली ईट करेगा मलबरी ट्री की लीव्स को और इसके साइज में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा साइज में. नेक्स्ट उसके बाद है ये जो लार्वा है कैटरपिलर जो लगातार खा रहा है, इसको क्या किया जाता है, बैम्बो ट्री से बनी हुई, क्योंकि जब फार्मर क्या करेगा, इसकी खेती करता है जब सिल्क वॉर्म की, तो वो क्या करेगा, जो बैम्बो ट्री है, बांस का जो ट्री होता है उसकी ट्रे ले लेगा, उनकी ट्रे बनाएगा और उस साफ़ जो क्लीन बैम्बो ट्रे है उसके अंदर वो क्या करेगा, जो फ्रेशली मलबरी ट्री है उसकी लीव्स को चॉप करके उसको बिछा देगा पूरी की पूरी ट्रे में. ओके, और इसके ऊपर क्या किया जाएगा, जो लार्वा है उसको रखा जाता है. Okay, the larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days the caterpillar stop eating. तो 25 और 30 डेज़ के आफ्टर कैटरपिलर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा ईट करना एंड मूव्स टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन ककून. अब क्या करेगा, जब वो खाना बंद कर देगा, अब कैटरपिलर क्या करता है, जो ये बैम्बो ट्रे है उसके अंदर जो छोटे छोटे चैम्बर बने होंगे, होल बने होंगे, उसके अंदर एंटर कर जाएगा और क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वाइट कलर का थ्रेड सिक्रिएट करेगा और वो क्या हो जाए, उसे अब वो क्या बन जाएगा, ककून. लार्वा अब अपने चारों ओर क्या बना लेगा, ककून बना लेगा. ओके, जैसे ये हमारा छोटा सा ये सिल्क का लार्वा है, सिल्क वॉर्म है, कैटरपिलर है, ये चैम्बर में चला जाएगा और इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, वाइट कलर का, इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये ककून बन जाएगा और इसके अंदर खुद ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ये होगा लार्वा. ओके,
तो द कैटरपिलर स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। अब जो ये अंदर का जो जब बाहर सिल्क का थ्रेड बन जाएगा यानी ककून बन जाएगा, ककून के अंदर का अब जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, सिल्क मोथ। यानी अब जो स्टेज आई है, अब इस स्टेज में हम इस लार्वा को या कैटरपिलर को क्या नेम देंगे, सिल्क मोथ। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, सिल्क मोथ की खेती को पाला गया है, सिल्क मोथ वाली स्टेज आ गई है। तो फर्स्टली एग थे, एग से लार्वा यानी कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ने क्या बना लिया, अपने चारों तरफ ककून बना लिया, और अंदर जो अब स्टेज आ गई उसको हम क्या कहते हैं, सिल्क मोथ कहेंगे। उसका नेम क्या हो जाएगा, सिल्क मोथ। तो यहाँ पर इस पिक में देखिए बेटा, यहाँ पर ये बैम्बो ट्री की बनी हुई क्या है, यहाँ ट्रे बनी हुई है, इस पर ये मलबेरी ट्री की लीव्स हैं फ्रेशली चॉप्ड, और ये जो वाइट कलर का आपको बीच में दिख रहे हैं ये क्या है, उसके लार्वा हैं सिल्क के, और ये बैम्बो ट्री। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर क्या किया गया है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में क्या हुआ है, मलबेरी ट्री है, इस मलबेरी ट्री की लीव्स पर क्या करती है, जो सिल्क मोथ है वो क्या करती है, एग्स देगी। उन एग्स से बाहर क्या निकल जाएगा, वो लार्वा बाहर निकलेगा, और लार्वा कंटिन्यूसली लीव्स ईट करेगा, और उससे क्या बन जाएगा, ककून, और ककून के अंदर क्या हो जाएगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ हो जाएगा। अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब सिल्क कैसे बनता है, हमने तो यहाँ सिल्क मोथ बना दिया, अब ककून से सिल्क कैसे बनेगा, ककून से यदि हमें सिल्क बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो सिल्क मोथ बना है वो सिल्क मोथ नहीं बनने देना, उससे पहले ही क्या करना है, ककून को कलेक्ट कर लेना है। तो ककून्स आर कलेक्टेड, ककून्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दीज ककून्स आर देन केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और केप्ट अंडर स्ट्रीम। अब ये जो ककून कलेक्ट किए हैं इनको या तो सनलाइट में रखना है या स्ट्रीम में रखना है या इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने से क्या होगा, इससे क्या सेपरेट हो जाएगा, जो सिल्क का फाइबर है, सिल्क फाइबर सेपरेट आउट फ्रॉम ककून। इन ककून से क्या होगा, जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट होगा। ये वाइट कलर का ककून है, इससे क्या होगा, इससे सेपरेट होगा फाइबर। ओके, सिल्क का जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाएगा। तो द रीलिंग ऑफ सिल्क क्या है यहाँ पर, रीलिंग ऑफ सिल्क प्रोसेस इन विच द ककून्स थ्रेड आर टेकन आउट फ्रॉम ककून टू यूज एज सिल्क। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ है, ये हमारा है ककून को जब हम बॉईल करेंगे तो इसके अंदर जो पतले पतले फाइबर हैं वो सेपरेट होंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ककून से क्या मिल रहा है, ककून से क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, थ्रेड मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। रीलिंग में क्या होगा, ककून से क्या मिलेगा, हमें फाइबर मिलेगा। ओके, सिल्क फाइबर मिल गया, इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहेंगे। अब इस सिल्क फाइबर से हमने क्या बनाना है, इससे हमने बनाना है सिल्क का थ्रेड। ओके, सिल्क थ्रेड। तो स्पिनिंग ऑफ फाइबर, अब इस जो फाइबर हमें मिला है इसको स्पिन करेंगे तो फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रेड में। ओके, अब हमारे पास सिल्क का थ्रेड आ गया। अब जो सिल्क का थ्रेड है हमारे पास, उस थ्रेड से हमने क्या करना है, उसको वीव करना है, उसको बुनना है, और उससे बुनेंगे तो क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा फैब्रिक, बन जाएगा सिल्क का फैब्रिक। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, फाइबर से हमारे पास आ गया थ्रेड। फर्स्टली फाइबर है, फाइबर ऑब्टेन करने को कहते हैं रीलिंग। रीलिंग में हमें क्या मिल गया, फाइबर मिल गया, फाइबर से हमें थ्रेड मिला है। ओके, तो ये थ्रेड वाला प्रोसेस हो जाएगा स्पिनिंग। अब उसके बाद थ्रेड से हमने क्या बनाना है, फैब्रिक, यानी हमारे पास जो भी कपड़ा है, क्लोथ है, वो बनेगा सिल्क का। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे हम वीविंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ककून है, ककून से हमें क्या मिल गया, फाइबर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। आफ्टर दैट फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है यान में, यान का अदर नेम क्या होता है, थ्रेड। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पिनिंग। ओके, स्पिनिंग से हमें क्या मिल गया, थ्रेड और यान। अब इस यान को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में, फैब्रिक यानी क्लोथ में, सिल्क क्लोथ मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे वीविंग। ओके, तो ककून से फैब्रिक को कन्वर्ट करने के प्रोसेस में फर्स्टली रीलिंग, आफ्टर दैट स्पिनिंग एंड देन वीविंग प्रोसेस को होगा। और इस तरह से ककून से हमें क्या मिल रहा है, सिल्क का क्लोथ हमें मिल रहा है। थैंक यू।